हमारे यहाँ बहुत से खाने ऐसे हैं जो अपनी खसूसियात की वजह से ख़ास मौसम में ही अच्छे लगते हैं। गर्मा गर्म हरीसा वैसे तो हर मौसम में ही खाया जाता है, लेकिन सर्दियों में इसका अपना ही मज़ा है। अमृतसरी हरीसा या फिर लाहौरी हरीसा, जो कि अपने ख़ास जायके की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। आज मैं आपके साथ हरीसे की रेसिपी शेयर करूँगी। इसमें जलने वाले बीफ कबाब किस तरह से बनाए जाते हैं और इसमें एक ख़ास किस्म का तड़का लगाया जाता है देसी घी में, वो भी किस तरह से बनाना है, सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। ये ज़बरदस्त सा लाहौरी हरीसा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मूंग दाल ली है, साबुत वाली आपने ले लेनी है। इसे अच्छे से 3 पानी धोने के बाद रात भर के लिए भिगो के रख देंगे ताकि ये नरम पड़ जाए। एक बड़े साइज़ का पतीला लेंगे, उसमें इसे डाल देंगे। यहाँ पर मैंने साबुत गंदम ली है, 1 से 1.5 कप आपने ले लेनी है। इसे भी रात भर के लिए भिगो के रख देंगे। अच्छे तरीके से धोने के बाद ही आपने इसको भिगो के रखना है। भीगने के बाद ये गंदम के दाने फूल जाएंगे और बिल्कुल इस तरह से नरम पड़ जाएंगे, और जब पकाएंगे तो ये आसानी से गल भी जाएंगे। इसलिए सर्दियों में आपने दाल और गंदम के दानों को रात भर के लिए ज़रूर भिगो के रखना है, जबकि गर्मियों में 4 से 5 घंटे काफ़ी होंगे। अब यहाँ पर मैंने आधा कप चावल लिए थे, उन्हें भी मैंने 3 पानी धो के भिगो दिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। 2.5 से 3 लीटर पानी डालेंगे और जब पानी में अच्छे से बॉयल आने लगे तो इसके ऊपर जो झाग आएगी इसे हम उतार देंगे और फिर ढककर हल्की आंच पे इनको पकने देंगे। तकरीबन 30 से 40 मिनट में ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे। अब यहाँ पर कुकर में गोश्त गलने के लिए चढ़ा देते हैं। मैंने यहाँ पर आधा किलो गोश्त लिया है, थोड़े से बड़े पीसीज में लिया है ताकि हरीसा रेशेदार बन सके। आधा किलो बीफ का गोश्त लेंगे, उसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे और एक बड़े साइज़ की प्याज मोटी मोटी काट के डाल देंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक चॉप करके शामिल कर देंगे, या फिर आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने 1 बादियान का फूल डाला है, 3 से 4 लौंगे डालेंगे, 2 तेज़पात, 8 से 10 साबुत काली मिर्चें और 1 टीस्पून इसमें नमक का डाल के इसको उबलने देंगे। इस पे आई झाग को अगर आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। कुकर को बंद कर देंगे, फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में कर देंगे। अब इसको पकने देंगे जब तक कि गोश्त अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। हर जगह गोश्त के गलने की टाइमिंग अलग है, जैसे हमारे यहाँ इस्लामाबाद में गोश्त थोड़ा देर से गलता है, इसलिए गोश्त को आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। दूसरी तरफ हमारी दाल, गंदम और चावल बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तकरीबन इनको 30 से 40 मिनट ही लगे थे और आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें इसमें गल चुकी हैं। आप इस तरह से चम्मच की मदद से चेक कर लिएगा कि दाल और गंदम गल गए हैं, या फिर अगर उनमें थोड़ा सा दाना है तो आप इसको मज़ीद भी पका सकते हैं। ये देखें, आप बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें गल चुकी हैं। अब इन्हें पीसना कैसे है, इसके 2 तरीके हैं। आप चाहें तो लकड़ी के घोटने की मदद से आप इसको पीस सकते हैं। आपके घर में इसे क्या कहा जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर जगह के रहने वाले इसे मुख्तलिफ नामों से बुलाते हैं। और अगर आप नहीं लगाना चाहते, मुश्किल लगता है आपको, टाइम कम है आपके पास, तो आप इन दालों को ठंडा होने दें। जब ये थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पर आ जाएँ तो फिर आप इन्हें ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल पेस्ट बना लें, बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लें। जी, तो दूसरी तरफ हमारा गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। आप देख सकते हैं कि चम्मच से ये बिल्कुल अलहदा-अलहदा इसका रेशा हो रहा है। थोड़ा सा इसको मज़ीद पका लेंगे। अब मैं कुकर की लिड नहीं लगाऊंगी, इसको इसी तरह पकने देंगे। इसका पानी खुश्क कर लेंगे और इसमें जो साबुत गरम मसाले हमने डाले थे वो भी इस तरह से निकाल लेंगे। हरीसे में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं, बस नमक और काली मिर्च ही डाली जाती है, लेकिन क्योंकि हमें थोड़ा सा चटपटा स्पाइसी खाने की आदत है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको पाकिस्तानी स्टाइल में बनाएंगे और इसमें हरी मिर्च डालेंगे। इसके अलावा इसमें कोई मसाले नहीं डलेंगे। गोश्त को साथ साथ इस तरह चम्मच की मदद से मैश करते जाएंगे। इसका रेशा हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाने पर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि दाल, गंदम और चावल का मिक्सचर, बहुत अच्छा सा पेस्ट यहाँ पर मैंने इसका रेडी कर लिया है। इसको मैंने थोड़ा सा घोटा भी लगा लिया था और फिर मैंने थोड़ा इसको ग्राइंड भी कर लिया था। मुझे ये ज़रा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैंने इसमें मज़ीद पानी डाल दिया है। अब इसको पकने देंगे। ये थोड़ा सा पतला सा सिलबिला सा होता है तो ही अच्छा लगता है। अब इसमें गोश्त डाल देंगे जो हमने पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से रेशा करके रखा है। जितने अच्छे तरीके से गोश्त गला हुआ होगा उसका रेशा उतना ही अच्छा बनेगा। अब इसे पकाते जाएंगे और साथ साथ मिक्स भी करते जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे और हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे। मैंने 2 टीस्पून मज़ीद नमक डाला है। इसके बाद आपने चेक कर लेना है, अगर ज़रूरत पड़े तो मज़ीद नमक आपने शामिल कर लेना है अपने जायके के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि हरीसे के अंदर कितना ज़बरदस्त रेशा बनना शुरू हो गया है। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे, गोश्त को और मिक्स करेंगे इसके अंदर।
गोश्त डालने के बाद 15 से 20 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि गोश्त इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। वीडियो इस पॉइंट पे आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अभी हमारे हरीसे का आधा काम हो चुका है और आधा रहता है। जिस दिन आपने हरीसा बनाना हो उस दिन कोई और काम ना रखें क्योंकि इस पर काफ़ी वक्त लगता है बनने में और ये अकेले बंदे का काम भी नहीं है, इसलिए घर में कोई और मौजूद है तो उसे भी साथ लगा लें। रेसिपी की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर मैं चूल्हा हल्का कर रही हूँ, इसे एक तरफ पकने देंगे और दूसरे चूल्हे पे मैंने एक गड्डी पालक ली है, इसे काट लिया है और अच्छे तरीके से धो लिया है ताकि इसके अंदर जो भी मिट्टी है वो निकल जाए। 2 से 3 पानी पालक को लाजमी धोया करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। 1/4 कप पानी और 7 से 8 तेज़ वाली हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर ली थी और इन्हें भी बारीक काट के इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको मीडियम आंच पे पकने देंगे, पालक अपना पानी छोड़ेगी और इसी में अच्छे तरीके से गल जाएगी। अब कबाब तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है, इसको अच्छे तरीके से धो लिया है। इसका पानी आपने सही से खुश्क करना है, अगर इसके अंदर पानी होगा तो कबाब सही नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे। फिर यहाँ पर एक मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली थी, इसे चॉप कर लें या फिर इसे कूट लें और किसी भी कपड़े में डाल के इसका पानी निचोड़ के अलहदा कर दें और वो प्याज इसके अंदर डाल दें। 3 से 4 हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल देंगे। 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पाउडर लेंगे। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट या फिर चॉप करके भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने बेसन डाला है, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। कैमरा ऑफ हो गया था लेकिन नमक मैंने डाल दिया था इसके अंदर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से पीस लेंगे। जितना स्मूथ ये मिक्सचर होगा उतने ही हमारे कबाब अच्छे बनेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं, यकजा हो गई हैं। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको इस तरह से गूंद लेंगे, जैसे आटे को गूंदते हैं इस तरह से इसको गूंद लेना है आपने। ये स्टेप करने से मिक्सचर और स्मूथ हो जाएगा और कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखें, उसके बाद इसके कबाब बनाएंगे, थोड़ा सा सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप इसी तरह से इसके कबाब बना लें। थोड़ा सा हाथ के ऊपर ऑयल लगा लें और किसी भी फ्लैट चीज़ पे या फिर कटिंग बोर्ड के ऊपर इस तरह से आप इसके छोटे छोटे से कबाब बना लें। कबाब पतले और थोड़े से लंबे होने चाहिए। जब इनको फ्राई करेंगे तो ये सुकड़ के मज़ीद छोटे हो जाएंगे। आधा किलो कीमे के सारे कबाब हमने इसी तरह से बना लेने हैं। ये काम मैं किसी और के ज़िम्मे लगाती हूँ और हम देख लेते हैं पालक को। ये देखें, यहाँ पर पालक बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है और पानी भी इसमें काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इसी चम्मच की मदद से इसको मैश कर लेंगे क्योंकि ये नरम हो गई है। और अगर आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं, ठंडा कर लें और इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लें अच्छे तरीके से। कबाब यहाँ पर बन चुके हैं, अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से पतले पतले से आपने कबाब बनाने हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने घी लिया है, आप चाहें तो इन्हें देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं। कीमा अगर बहुत अच्छे तरीके से पीसा होगा तो कबाब जल्दी फ्राई हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पकाने की इनको ज़रूरत नहीं है। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको पका लेना है। इन्हें फ्राई करने के लिए आपने 1 कप मैयर करके घी लेना है क्योंकि यही घी हमारा बाद में भी काम आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पर कबाब बहुत अच्छे तरीके से कलर आ गया है, पक चुके हैं। इन्हें निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ये ड्राई हो जाएंगे और सख्त हो जाएंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे इनको पकने में। इन्हें इस तरह से निकाल के एक तरफ रख देंगे और इसी घी में बाकी के कबाब भी फ्राई कर लेंगे। इस हरीसे की ख़ास बात यही कबाब हैं, इन कबाबों से ही इसका टेस्ट बनता है। खाने में ये छोटे छोटे कबाब बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इनको बहुत बड़ा नहीं बनाना है। कबाब यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं और इसी घी में जो पालक हमने बारीक पीस के रखी थी वो डाल देंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, पालक का पानी पहले ही हमने खुश्क कर लिया था, इसलिए बस थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे ताकि इसका कलर भी ख़राब ना हो और जायका भी। अब इसे इस हरीसे के अंदर डाल देंगे। पालक डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही हेल्दी ये डिश है, इसके अंदर जो भी अज़ा जा रहे हैं सारे ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। बच्चों और बड़ों सब के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद डिश है। इसमें मसाले भी कोई ख़ास नहीं डलते हैं, इसलिए बच्चे भी इसको आराम से खा लेंगे। इसलिए आप इसको ज़रूर बनाइएगा और फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपका ये हरीसा कैसा बना है। अब इसको फ़ाइनल तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, तकरीबन आधा कप आपने देसी घी ले लेना है। अच्छे तरीके से इसको गर्म कर लेंगे। फिर एक बड़े साइज़ का अदरक का टुकड़ा तकरीबन 2 इंच का लेंगे, उसे छील के इस तरह से बारीक लंबाई में काट लेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें लेंगे, उन्हें भी काट लेंगे। 1 मिनट तक इसको भून लेंगे ताकि अच्छा सा हमारा तड़का तैयार हो जाए।
ये अदरक खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप ये मत सोचिएगा कि अदरक कड़वी लगती होगी या इसका टेस्ट ख़राब लगता होगा, नहीं, बहुत मज़े की लगती है। अब इसमें हम हरीसा शामिल करेंगे। आप इस सारे तड़के को हरीसे वाली पतीली के अंदर भी डाल सकते हैं और चाहें तो इस तरह सर्विंग से पहले आप तड़का तैयार करें और जितना आपने सर्व करना है उतना हरीसा आप इसके अंदर डालें और इसी तरह से सर्व कर दें। आप इस हरीसे को नाश्ते में खा सकते हैं, नान या फिर कुलचों के साथ सर्व करें या वैसे चम्मच से खाना चाहें, जिस तरह से भी आपको पसंद हो। इस हरीसे में सिर्फ काली मिर्चें डाली जाती हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से काली मिर्चों का रेशो भी बढ़ा सकते हैं या फिर हरी मिर्चें भी और मज़ीद इसमें शामिल कर सकते हैं। अब सर्व करने से पहले इसमें कबाब डालेंगे और ज़बरदस्त सा हमारा हरीसा तैयार है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा मज़ीद शॉर्ट वीडियोस के लिए, शॉर्ट रेसिपीज़ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।